A very good morning, my dear students. In today's class, we will discuss about punctuation. Student, first of all, you should know कि what is punctuation. Punctuation का मतलब होता है full stop, semicolon, question mark, inverted comma, semicolon, and the sign of exclamation. ये जहाँ पर भी हम sentence में use करते हैं, उसको हम punctuation marks कहते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फुल स्टॉप. फुल स्टॉप होता है जब भी लाइन के एंड आता है तो हम सेंटेंस को, जैसे असर्टिव, इम्पेरेटिव, जो भी सेंटेंस होते हैं उसके एंड के अंदर हम फुल स्टॉप लगाते हैं. जैसे कल्पना चावला इज़ द प्राइड ऑफ द करनाल, तो सेंटेंस ख़त्म हो गया, गेट गोइंग. ठीक है, तो सेंटेंस ख़त्म होने के बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं. देन कोमा इंडिकेट द शॉर्टेस्ट पोज यूज टू सेपरेट द सीरीज ऑफ वर्ड. जैसे कि कोमा होता है जब हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, हमें अलग अलग चीज़ों को सेपरेट करना है, छोटा सा पॉज होता है, उसके लिए हम कोमा लगाते हैं टू सेपरेट द सीरीज ऑफ वर्ड. जैसे वसुंधरा ने खरीदा, क्या खरीदा? पेन खरीदा, पेंसिल खरीदा, इरेजर एंड द रूलर. तो इन चीज़ों को अलग अलग करने के लिए हम जो है कोमा लगाते हैं. टू सेपरेट द नेम ऑफ द पर्सन, एड्रेस एक्सेट्रा. जैसे कि रेवती, मैंने किसी को एड्रेस किया कि रेवती इधर आओ, तो रेवती के बाद मैं थोड़ा सा पॉज दूंगी, तो उसके बाद हमारा कॉमा लगेगा. देन कम डाउन. ठीक है, तो उसके बाद है फुल स्टॉप लगेगा. नाउ बिटवीन द नाउन एंड द प्रोनाउन रेफरिंग टू द सेम पर्सन और थिंग्स. जैसे कि मैं एक पर्सन के बारे में बोल रही हूँ और उसके बाद मैं उसके पोस्ट बता रही हूँ. जैसे मिसेस सोनिया गांधी, द प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी. ठीक है, तो सोनिया गांधी जो है कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट है. मिसेस सोनिया गांधी द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, उसके बाद कोमा, देन कम टू द मीटिंग. ठीक है, टू शो द ब्रीफ पॉज. जब हम छोटा सा पॉज दिखाते हैं, रुकना पड़ता है. वेनेवर यू रिक्वेस्ट रेवती फॉर हेल्प, शी डज इट. जब भी आप उसको हेल्प के लिए कहोगे वो करेगी. क्लियर? तो पोज, कोमास का मतलब क्या होता है? जब हम शॉर्ट पॉज देते हैं. Now come to the next, that is semicolon. Semicolon show the greater pause than the comma. It separates the series of clause. Clause को अलग करता है. I worked, I told, finally I got it. ठीक है, तो जब सेमीकॉलन एक डॉट के नीचे बिंदी यानी फुल स्टॉप के नीचे एक कोमा आता है जिसको हम सेमीकॉलन बोलते हैं. इसमें जो है ग्रेटर पॉज होता है, कोमा से ज़्यादा बड़ा पोज, इससे ज़्यादा हम रुकते हैं, तो उसके लिए हम जो है सेमीकॉलन लगाते हैं. उसके बाद है कॉलन, ग्रेटर पॉज. देन कॉलन, इट शो द ग्रेटर pause देन अ सेमीकॉलन. इट सेपरेट द स्पीकर एंड हिज डायलॉग. ठीक है, जैसे कि इट मतलब रेवती, आई शैल कंप्लीट माई वर्क बाय द इवनिंग. मतलब रेवती ने बात बोली, जो स्पीकर है उसको वो बात कह रहा है और उसके बाद जो उसकी बात है उसको उसको कॉलन, कंप्लीट माई वर्क बाय द इवनिंग. मतलब रेवती ने बात बोली, जो स्पीकर है उसको वो बात कह रहा है और उसके बाद जो उसकी बात है उसको कॉलन के साथ हमने अलग कर दिया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क तो आपको पता ही है कि जब जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है. ठीक है, जैसे कि जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब आते हैं उससे अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा. WH से जो भी सेंटेंस शुरू होते हैं उसके बाद भी हमारा क्वेश्चन मार्क लगता है. नाउ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन होता है जब हम कोई जो है सरप्राइज शो करते हैं, जब हमें कोई सरप्राइज या फिर जैसे ओ माय गॉड, मतलब कुछ ऐसी हैरानी वाली बात शो करते हैं, उसके लिए हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं. उसके बाद है इन्वर्टेड कोमास. इन्वर्टेड कोमास जो है वो तब लगते हैं जब हम किसी की बात को एज इट इज़ लिखते हैं. एक्चुअल जो किसी पर्सन ने वर्ड कहा है, सपोज मैंने जो वर्ड कहा है, मेरी बात को एज इट इज़ लिखने के लिए हम जो है उसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज करते हैं. जैसे वसुंधरा सेड आई एंजॉयड द पिकनिक द मोस्ट. वसुंधरा सेड आई एंजॉय द पिकनिक द मोस्ट, इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में ही चेंज कर दिया. उसके बाद है कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर का ऐसे यूज़ होता है जहाँ पे भी सेंटेंस शुरू होता है उसके स्टार्टिंग में हमारा जो है कैपिटल लेटर यूज़ होता है. जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं, कोई भी नाम, किसी चीज़ का नाम, उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं. जो आई है वो हमेशा ही हमारा कैपिटल लेटर में ही
लिखा जाता है। जैसे कि हुर्रा, आहा, आहा, ओ, आ, ये जो वर्ड्स है ये भी हमारे कैपिटल लेटर में लिखे। जैसे ओ गॉड, जो गॉड वर्ड है उसका जी हमेशा कैपिटल आता है। अलास, आउच। इसके बाद जो हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन आता है और जो है ये हमेशा कैपिटल में। ओ जो वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, ओ माई गॉड। इसके बाद हमारा एक्सक्लेमेशन साइन आता है। और जो फर्स्ट लाइन पोइट्री की होती है वो हमेशा ही कैपिटल लेटर से ही शुरू होती है, ठीक है। और द फर्स्ट वर्ड, जब मैंने आपको बोला कि हम इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो फर्स्ट लेटर होता है वो हम कैपिटल लेटर के अंदर ही लिखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द बेसिक एक्सरसाइज। वसुंधरा इज गुड, क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। वसुंधरा का वी बड़ा, गुड के बाद कोमा, देन लास्ट में हमारा फुल स्टॉप। इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट, इट लगा दिया, देन कोम, फुल स्टॉप। रोहित लिसन टू द टीचर अटेंटिवली। रोहित को कहा जा रहा है कि टीचर को ध्यान से सुनो। रेवतीज ग्रैंडफादर मिस्टर अशोक अरोड़ा चौधरी वॉज अ कैप्टन इन द आर्मी। तो जो उसके ग्रैंडफादर हैं उसके बाद उनका नाम दिया गया। इसको हम दोनों इन्वर्टेड कोमा के कॉमाज लगाएंगे इसको सेपरेट करने के लिए। फॉर एवरीथिंग यू आस्क वसुंधरा देयर इज एन आंसर। फॉर एवरीथिंग यू आस्क, ठीक है, कोमा वसुंधरा, फिर कोमा देयर इज एन आंसर, ठीक है। रोहित वेप्ट, शाउटेड एंड रिक्वेस्टेड हिज मदर टू लेट हिम प्ले, ठीक है। नेक्स्ट, रेवती स्माइल्ड, कोमा, ब्लिंक एंड शाउटेड लाउडली एट हर फ्रेंड। रोहित, रेवती हैव टू इंसिस्ट मी। रोहित के बाद हम कॉलन लगाएंगे। रेवती हैव टू असिस्ट मी, मतलब रोहित कहता है कि रेवती आपको मुझे असिस्ट करना है, यानी कि मेरी हेल्प करनी है। नाउ टीचर, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, ठीक है। टीचर के बाद गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग के बाद कोमा, देन स्टॉप, फुल स्टॉप। स्टैंड अप, इसमें हम कैपिटल लिख के लास्ट में जो है फुल स्टॉप लगा देंगे। ओपन द डोर, ओ बड़ा करेंगे, बाद में डॉट। वेयर आर यू गोइंग, उसके बाद हम फर्स्ट लेटर बड़ा करके बाद में क्वेश्चन मार्क। एंड वेयर इज़ योर बाइसिकल, तो वेयर का डब्ल्यू बड़ा करके बाद में क्वेश्चन मार्क। वेल डन चिल्ड्रन, वेल डन चिल्ड्रन के बाद वेल का बड़ा लिखकर उसके बाद चिल्ड्रन के बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देंगे, ठीक है। ओ इट्स रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, ओ के बाद हमारा साइन ऑफ ओ बड़ा लिखेगा, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, देन फुल स्टॉप लास्ट में। रेवती सेट द ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो रेवती सेट, रेवती के का आर बड़ा, उसके बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा, बाकी ये कैपिटल लेटर में लिखेंगे द ताजमहल क्योंकि नेम है, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा बंद करके फुल स्टॉप, ठीक है। द टीचर सेड ड्यूटी इज़ ब्यूटी। द टीचर, उसके बाद क्योंकि उन्होंने जो वर्डिंग है उनकी ड्यूटी इज़ ब्यूटी, इसको ड्यूटी को बड़ा करना है, इज़ ब्यूटी, उसके बाद इसको इन्वर्टेड कोमा को बंद करके फुल स्टॉप। आई थिंक आई हैव अ हॉलीडे इन दिस वीक सेड द वसुंधरा, ठीक है। आई थिंक इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। जहाँ पे हमारा सैड आ जाएगा, वसुंधरा सैड, टीचर सैड, जो भी उनकी बात कही हुई है एज इट इज़ बात को हमने उनको इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही लिखना है, ठीक है। रोहित सैड गॉड हेल्प मी, तो रोहित सैड, उसके बाद ओ और गॉड दोनों बड़ा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हेल्प मी, उसके बाद उसको बंद कर देंगे इन्वर्टेड कॉमास में। चिल्ड्रन सैड हुर्रा वी वॉन द मैच, चिल्ड्रन का सी बड़ा, सैड कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा बिगिन, हुर्रा का एच बड़ा, देन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वी वॉन द मैच, उसके बाद इसको बंद कर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। तो बच्चों ये था हमारा पंक्चुएशन मार्क्स। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मार्क्स and keep on practicing. Thank you. Have a nice day.